हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज की वीडियो में बात करेंगे RGIPT के बारे में, जो यूपी का एक बेस्ट कॉलेज में आता है और ये अमेठी में स्थित है। और ये कॉलेज काफ़ी अच्छे खासी वैल्यू पे आती है। यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए आपको जेई एडवांस के थ्रू से एडमिशन होते हैं और तब जाके कुछ सीट अगर वैकेंट रह जाते हैं तब जेई मेंस में आते हैं। यानी अगर जेई एडवांस में आते हैं इसकी अच्छी खासी वैल्यू है। यहाँ पैकेज काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, कॉलेज कल्चर हर चीज़ एक बेस्ट है। तो इस वीडियो में ये बात करेंगे RGIPT के बारे में, हर चीज़ बारे में, भाई कितना कट ऑफ जाता है, कितना प्लेसमेंट होता है, कैसे एडमिशन ले सकते हो, एक ही चीज़ आपके लिए काफ़ी जाने और ये भी जाने इसका फॉर्म कब आता है। चलिए अभी अब स्टार्ट करें इस वीडियो को, बताते हैं कि चीज़ आपके इस वीडियो में क्या क्या यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है RGIPT के बारे में जानने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं RGIPT के बारे में, यानी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये जो कॉलेज है अमेठी में है, उत्तर प्रदेश में आता है, जो लखनऊ से थोड़ा दूर है और कानपुर से भी डिस्टेंस है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लखनऊ से 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मेन शहर के आसपास ही। और यहाँ के जो एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा, मैंने बताया आपको, कल्चर है, एनवायरमेंट है और हर चीज़ यहाँ पे बेस्ट है। तो चलिए इस बार बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के आपके पास दो मोड है। यहाँ पे एडमिशन के लिए दो मोड है, जो एक जेई मेंस के थ्रू कर सकते हो, जेई एडवांस, दो ही मोड है। बाकी आपको और ऐसे एक ही टू है, यूपी में है, लेकिन एक ही टू से आपके यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाला। आपको जेई एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा और जेई मेंस का दोनों देना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों से यहाँ पे एडमिशन होते हैं। कैसे होते हैं, जे अगर आपने जेई एडवांस एग्जाम दिया है, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो पहले जेई एडवांस से यहाँ पे फिल किए जाएंगे। अगर कुछ सीट वैकेंट रह जाती हैं तो जाके जेई मेंस पे जाके स्विच करते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, वो कंडीशन आपको हम आगे बताएंगे कि अगर आप कितने स्कोर या कितने परसेंटाइल होने चाहिए तब जाके वहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। ये जो कॉलेज है बहुत पुराना तो नहीं है, 2008 में स्टार्ट होता है। उसका एरिया है, कैंपस है 150 एकड़ में, तो कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी इन्वायरमेंट काफ़ी बड़ा अच्छा ओपन टाइप का बना हुआ है। अगर इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट में देखो तो उनकी जो फोटोज़ है वो समझ में आएंगे। जो इन्वायरमेंट है देखने में बहुत अच्छा लुक मिलता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे कोर्स में बात करें बीटेक के, यहाँ पे कोर्स और भी होते हैं, बीटेक भी होते हैं, एमटेक भी होते हैं, आधे कोर्स दिखाए जाते हैं। लेकिन हम उससे बात कर रहे हैं बीटेक के बारे में बात कर रहे हैं। और जो इसकी रैंकिंग है NIF रैंकिंग में यहाँ पे 80, इसके 2024 में, यानी अगर देखा जाएगा बेस्ट रैंक अंडर 100 में आता है। और जो अंडर 100 में आते हैं उनकी एक रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। और ऐसे ही रैंक इसको नहीं मिल जाती अकॉर्डिंग टू उनके यहाँ पे कल्चर के हिसाब से मिलती है, यानी कि वहाँ का फैकल्टीज़ कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो हर चीज़ की अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उस हिसाब से उनका रैंक जो है 80 काफ़ी बेटर है यहाँ पोजीशन पे। अगर यहाँ पे पहुँचना चाहते हो, अगर एडमिशन लेते हो तो आपको कितनी कैसे यहाँ पहुँचोगे, तो आपको पहुँचने दो तरीके हैं, बाई एरोप्लेन से पहुँच सकते हो और सेकंड आपका यहाँ पे रेलवे जंक्शन से पहुँच सकते हो। तो बाई एरोप्लेन पहुँचना है तो उसके लिए आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लगभग 80 किलोमीटर है। यहाँ पर जो फिक्स डिस्टेंस है 95 किलोमीटर है, जहाँ पे एयरपोर्ट से पड़ता है। इसे शॉर्ट में MOC भी कहते हैं और फुल फॉर्म उसका होता है एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। ठीक है, अगर बाई जाए तो ट्रेन से हो जाते हो तो आपको तो आपको आना पड़ेगा रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहें तो जो ये आपका कॉलेज है शहर के बीचों बीच, शहर के बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, आपको आखिरी साइड में मिलेगा। तो यहाँ के एलिजिबिलिटी के लिए वो भी देख लेते कैसा क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो मोड थे, जेई मेंस और जेई एडवांस। तो जेई मेंस एडवांस मोड क्या दो तो नहीं है, तो एक ही प्रकार से कि जिन्होंने एडवांस से जो सीट फिल की जाती है, जेई मेंस से फिल की जाती है, तो उसमें क्या कंडीशंस क्या, आपके जो मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में वो 80% होने चाहिए। और अगर आप SC/ST होते तो 75% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। ठीक, अगर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट प्रेफरेंस विल बी द गिवन जेई एडवांस। तो जो पहले प्रेफरेंस होगी जो एडवांस वालों को दी जाएगी। अगर सीट कोई खाली रह जाती है तो वैकेंट सीट्स इफ एनी मे बी फिल्ड बाय जेई एडवांस, था वो जेई मेन से फिल की जाएगी। सबसे पहले जेई एडवांस इन्होंने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, जो 95% के ऊपर गए होंगे जेई एडवांस में, जो क्वालिफाई करके पहुंचे होंगे, वही पहले अप्लाई करें, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उनका सीट खाली रह जाती है तो जाके हम जेई मेंस के थ्रू से जाके वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। देन यहाँ पे आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, 50% क्लास अगर जेई एडवांस के थ्रू से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया यहाँ पे 80% मार्क्स तब होंगे जब आप जेई मेंस थ्रू जा रहे होंगे। अगर जेई एडवांस के थ्रू जाते हो तो आपका यहाँ पे यही काम 60% मार्क्स से भी हो जाएगा। अगर आप जनरल में आते हो, अगर SC/ST में आते हो 50% मार्क्स से भी काम चल जाएगा, जेई एडवांस के थ्रू होता है। और जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीटेक IIT कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रीम देख सकते हो कई सारे हैं। ठीक है, और कई सारे माइनर प्रोग्राम है, अगर प्रोजेक्ट बेस पे काफ़ी सारे यहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं। इसकी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन जो इसकी डेट है वो 1 जून को आ जाएगी, जिनके ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे जाके पोर्टल पे यहाँ पे उसको लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय ईमेल और फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। देन बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर जानते हैं काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है, कोई आप एडमिशन लोगे तो अब ये देखते हो फीस क्या मैं बियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे काबिल है कि नहीं, मैं इतनी फीस दे पाएंगे हमारे पेरेंट्स। तो वो चीज़ आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फीस देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या प्लेसमेंट कितना जाता है। भाई फीस देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट, कि भाई अगर फीस यहाँ पर इतना पैसा खर्च कर लो 4 सालों में तो आपको वहाँ प्लेसमेंट कैसा मिलने वाला है। तो उससे पहले हम जानते हैं फीस स्ट्रक्चर बारे में जानते हैं। जैसे आप फीस स्ट्रक्चर बात करते हैं तो यहाँ जनरल OBC की बात करते हैं या EWS में आते हैं तो उनको जो सीट ब्लॉक अमाउंट है 30,000 रुपये पे करने पड़ेंगे।
जो रिमेनिंग फीस है बीटेक वालों के लिए वो 1,21,500 में पड़ेंगे। अगर बाई IIT दोगे तो 1,22,000 देना होगा। टोटल फीस जो पड़ेगा आपको 1,51,500 पड़ेगी और टोटल फीस IIT के वाला पड़ेगा 1,52,500 पड़ेगी। अगर SC ST में आते हैं तो भी ब्लॉकिंग अमाउंट का सेम है, लेकिन जो फीस का अंतर वो 1,26,000 आ जाता है। अब कैटेगरीज बात करते हैं, जो टोटल बीटेक की जो फीस है वहाँ पे 1,36,500 आती है यहाँ पे। अगर SC ST में आते हैं तो आपको 1,11,500 रुपये पे करनी पड़ती है। देन इसके अलावा आपको मेस के लिए भी आपको एडवांस पैसा देना पड़ेगा 20,000। अगर आप यहाँ का हॉस्टल लेते हो तो भाई यहाँ को 20,000 रुपये इन्वायरमेंट, और यहाँ के जो हॉस्टल इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लेवल जो बॉयज़ के जो हॉस्टल के रूम्स है वो 500 के आसपास रूम्स हैं, गर्ल्स के यहाँ 200 के आसपास रूम है, यानी कि एक बड़ा इन्वायरमेंट है, काफ़ी बड़े यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी भी अच्छी यहाँ की, और यहाँ का जो रूम्स है वो काफ़ी अच्छे। यहाँ पे लाइट सबको नेट मिलेगा, आपको ट्यूबलाइट से एक मतलब वेल फर्निश आपको रूम मिलेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इसके बाद फीस फॉर द माइनर प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पे जो कमेंटिंग 3rd सेमेस्टर में आपको 10,000 पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान आप रखना पड़ेगा। नहीं अगर आप यहाँ पे लगभग 1,36,000 ये हो गया, अगर मेस पे रखते हो तो आपको 20,000 हो, 1,56,000 हो गया। देन आपका 10,000 6,000 मोटा कहें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्च कर ले तो आप, ठीक है, एक साल में तो लगभग 4 साल में और 6 लाख रुपये खर्च कर रहे हो। इतना पैसा आप खर्च करोगे यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद, यानी कह सकते हो पूरा बीटेक करने के साथ आपको 6 लाख रुपये खर्च करेंगे। 6 लाख यहाँ खर्च करोगे तो आप ये भी देखोगे इनको यहाँ का पैकेज कितना जाता है ना। तो चलिए बात करते हैं लोग पैकेज पे। ठीक है, उससे बाद जान लेते हैं सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट यहाँ पे हर एक सेक्टर में यानी हर एक ब्रांच में है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें UG जो प्रोग्राम उनकी बात कर रहे हैं, तो ध्यान देखिए यहाँ पे किसके सीट पे कितना दिया गया है। तो 12 सीट्स हैं, सबकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। UR है, EWS है, OBC है, SC ST और सबको गर्ल्स के लिए सीट दी गई हैं। तो बीटेक में केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 60 सीट जिनमें से आपको UR 24 है, ठीक है, और EWS वालों 6 है, और OBC 16 है, SC 9 है, ST के लिए 5 और गर्ल्स के लिए 7 है। गर्ल्स के लिए यहाँ पर सीट फिक्स है कि आपको जो 60 सीटों में 7 सीट्स में गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगी, यानी 7 सीट तो गर्ल्स को मिलेंगी, इसके अलावा भी वो मिल सकती हैं। देन बात करें बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग मेजर प्रोटोकेमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 सीट्स हैं यहाँ पे, इसमें 12 के लिए जो है ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, ठीक है, और EWS के 3 है, इतना है सभी के हिसाब से दिया गया। तो आप सभी एक बार देख सकते हो, मैं नाम से बताते हैं हमें कौन कौन से ब्रांच हैं यहाँ पे और सबकी सीट्स बताते जाता हूँ। जैसे अगर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग की यहाँ 30 सीट है, जिनमें से टोटल सीट 30 सीट दी गई हैं। अब बाद में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की यहाँ पे टोटल 60 सीट है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन के बाद में 50 सीट है। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें 50 सीट है। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजर ई व्हीकल टेक्नोलॉजी बात करें 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बात करें यहाँ पे 30 सीट्स हैं। बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बात करें 50 सीट्स है। बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर बात करें 60 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो बीटेक इन पेट्रोलियम की बात करें 60 सीट है। तो देखा जाता है कि जो सबसे फेमस है यहाँ का जो पेट्रोलियम जिस नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम, यहाँ पे 60 सीट है। यहाँ का पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है पेट्रोलियम वालों को कि बिकॉज हर जगह पेट्रोलियम नहीं, तो कुछ ही ऐसे जो बीटेक कॉलेज है जहाँ पर पेट्रोलियम कोर्स कराया जाता है। पेट्रोलियम कोर्स की काफ़ी डिमांड भी है। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड मेजर अप्लाइड फॉर द पेट्रोलियम कोर्स की बात करें 20 सीट्स यहाँ पे, और कंप्यूटर साइंस है इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल 40 सीट्स है। और यहाँ पे जो बीटेक और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो कोर्स कराते हैं कल 10 सीट है। तो ओवरऑल यहाँ पे पूरे 600 सीट्स हैं, जिसमें से 239 आपके ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से 60 आपकी EWS वालों मिलेगी और 160 आपको OBC होगी, 94 SC वालों के लिए, 47 ST के लिए और गर्ल्स के लिए 106 सीट है। तो यहाँ पे देखा जाता है सीट मैट्रिक्स में काफ़ी सिस्टम अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ कोर्स कराए जाते हैं और सभी की सीट्स भी यहाँ पे ठीक ठाक है। यहाँ पे जो कोर्स कराए जाते हैं काफ़ी अलग है, बिकॉज जो पेट्रोलियम से जुड़े कोर्स हैं यहाँ पर ज़्यादा कराए जाते हैं। बाकी अदर जो बीटेक कॉलेज हैं वहाँ पे इतने कोर्स इनके अवेलेबल नहीं है जो पेट्रोलियम बेस पे कराए जाते हैं। जिनको पेट्रोलियम सेक्टर में जाना है तो उनकी पहले चॉइस होती है कि भैया मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाए RGPTI में, तो बेस्ट कॉल माना जाता है RGPTI माना जाता है। अब यहाँ प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में तो भाई यहाँ पर 4 साल कोर्स का टोटल 60 सीट है। अब इसमें माइनर प्रोग्राम पे क्या क्या होता है, तो इनमें कंप्यूटर के बेस पे होता है। तो भाई देखिए केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, एनर्जी मैनेजमेंट एंड बिजनेस के बेस पर कराया जाता है। फिर माइनर प्रोग्राम इनके और क्या है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो इनके अलावा है तो माइनर प्रोग्राम दे सकते हो। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है इनका, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनर्जी, बिजनेस कंसल्टिंग है। ऐसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है यहाँ पर, जिसकी यहाँ टोटल की बात करें कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन इंजीनियरिंग में 50 सीट है, जिनमें से पेट्रोलियम है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मैनेजमेंट है, बिजनेस कंसल्टिंग है। तो इस टाइप से यहाँ पर सभी के दिया गया है। केमिकल इंजीनियरिंग बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 कोर्स है और जिसमें मेजर एंड पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग है। तो सभी बारे में मेजर बारे में बताया गया। तो ये इनके मेजर प्रोग्राम है, उनमें से माइनर प्रोग्राम है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है तो केमिकल, लेकिन मेजर इन रिन्यूएबल एनर्जी है तो ये मेजर है, बाकी तो ये सारे प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 30 सीटें इस टाइप की सभी सीटें यहाँ पे दी गई हैं।
देन इसके बाद ऑल कोर्स है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बात करेंगे, अभी आपके यहाँ पे 50 सीट्स हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये मत समझिए कंफ्यूज कि भाई बार बार नाम हम वहाँ पे क्यों ले रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो बना हुआ बीटेक केमिकल के यहाँ 50 सीट्स है, अगर ऐसे कहने मतलब है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के यहाँ 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस 50 सीट, सभी बाकी जो अदर बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने पूरी लिस्ट आपको बताई थी, ये सभी प्रोग्राम वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो ऊपर जो हाईलाइटेड है मैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बात करें 50 सीट है, मैकेनिकल की बात करें यहाँ पर 30 सीट्स यहाँ पर है, बीटेक या मैथमेटिक्स की बात करें यहाँ पर 60 सीट्स यहाँ पर है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की यहाँ पर 60 सीट है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड मेजर इन अप्लाइड पेट्रोलियम जियो साइंस में यहाँ पर 20 सीट्स हैं। ठीक है, इस टाइप से यहाँ सारी सीट्स यहाँ पर दी गई। अब बात करते हैं मेन किसकी बात करते हैं, पैकेजेस की। तो हम लोग बात हैं सबसे पहले एवरेज पैकेज की। भाई यहाँ के एवरेज पैकेज कितना जाता है, भाई इतना पैसा कितना पैसा खर्च कर दो, 6 लाख रुपये लगभग खर्च कर रहे थे इन 4 सालों में। 4 साल में 6 लाख रुपये खर्च करते हो तो भाई आपको पैकेज भी इससे ज़्यादा ही चाहिए होगा, कम से कम 10 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का। उसे आप सोचोगे तो सबसे हम बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की बात करें 2024 में 10.93 लेवल है, मोटा मोटा कहें तो 11 लाख के आसपास गया हुआ था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें 7.8 लाख रुपये, यहाँ पर 7.88 लगभग कहें तो ये लगभग 8 लाख के आसपास था। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात यहाँ पर लगभग 8 लाख के आसपास, पेट्रोलियम की बात करें यहाँ पर 9 लाख के ऊपर था। तो ये इनका एक एवरेज पैकेज यहाँ पर रहा है कि यहाँ पे आप 6 लाख रुपये जो खर्च करते हो उससे बेहतर और बढ़िया पैकेज लेके यहाँ से निकलते हो, बढ़िया पैकेज होता है यहाँ पर। देन यहाँ बात करते हैं पास्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो भाई जितनी ऑयल कंपनियाँ हैं वो लगभग सभी यहाँ पर आती हैं, और इसके अलावा भी साइंस बेस पे हैं, जो कंप्यूटर साइंस बेस पर हैं, और जो मैकेनिकल्स हैं, केमिकल बेस पे, वो सारी कंपनियाँ भी यहाँ पर आती हैं। तो सभी के नाम यहाँ पर जैसे दिए गए हैं उनको आप देख सकते हो। देन बात करते हैं कट ऑफ्स की। भाई कट ऑफ इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ के मैंने कट ऑफ दे दिया है कि यहाँ पे किस केमिकल का कितना है, साइंस कितना है, सब देख सकते हो पॉज करके, लेकिन फिर मैं इनसे पढ़ के बता देता हूँ मेन चीज़ें को। जैसे कि यहाँ बीटेक केमिकल की बात करते हैं तो ओपन रैंक जो उनकी थी 17,016 रही थी, क्लोज रैंक उनकी 22,980 पर रही थी। अगर ये बात हो रही और जनरल रैंक ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे थे, अगर EWS की बात करेंगे तो 24,081 रही थी, क्लोज हुआ था 25,852 में क्लोज हुआ था। OBC की देखो तो 26,051 रहा था, और यहाँ पे अगर SC से आप देखो क्लोज हुआ था 28,322 पे हुआ था। देन बीटेक में बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करेंगे तो 2803 पे ओपन हुआ था और 14,854 पे क्लोज हो गया था। EWS में बात करें 15,705 रहा था, और यहाँ पर 16,691 लेवल क्लोज हुआ था। OBC में अगर देखते हैं तो 15,725 और 21,630 रहा था। SC में देखो तो 2,30,062 पे 23,062 पे ओपन हुआ था, और गर्ल्स में देखो तो 19,183 रहा था, क्लोज हुआ था 23,899 क्लोज हो गया था। देन में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेजर ई व्हीकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बात ई व्हीकल है तो यहाँ पर 19,792 रहा था, क्लोज हुआ था 22,049 पे क्लोज हुआ, ओपन हुआ था अगर EWS में 25,497 पे, और क्लोज हुआ था 26,813 पे। ऐसे OBC NC की बात करते हैं तो 23,870 ओपन हुआ था, 27,500 क्लोज हो गया था। गर्ल्स की बात करते 28,292 और 19,792 क्लोज हुआ था। ठीक है, ये सॉरी डाटा थोड़ा गलत है, तो ओपन हुआ था 28,292 पे और क्लोज हुआ था इसके ऊपर, जो मैंने यहाँ पे गलत डाटा लिख गया। खैर आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 15,226 रहा था, 15,526 रहा था, क्लोज हुआ 20,967 पे क्लोज हुआ था। और EWS की बात करें तो 22,388 रहा था, 24,942 पे। OBC की बात 23,950, 26,472, और गर्ल्स के लिए 28,500 पे ओपन हुआ था। ऐसे बात करते हैं साइंस इंजीनियरिंग बात करेंगे तो 23,680, 23,960 क्लोज हो गया था, 27,207 ओपन हुआ था, और 27,272 ओपन हो गया क्लोज हो गया था। और इनकी बात करें तो 27,428 पे ओपन हो गया था। ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और मैथमेटिक्स कंप्यूटर पे दिया गया है। आपको यही बताते हैं कि जितना ये आपका कट ऑफ दिया गया है, इसके अलावा भी एक स्पॉट राउंड भी होता है, जहाँ पे स्पॉट राउंड में क्या होता है कि अगर आपका इस रैंक में नहीं हो पाता तो स्पेशल जो होती है आपकी काउंसलिंग, उसमें भी एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत लोगों को नहीं पता होता। उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई हम लोग पिछले कई सालों से क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग कई सारे बच्चों को एडमिशन कराया हुआ है, तो जिनका अगर बाई चांस डायरेक्टली नहीं हो पाता इन जगहों पर, तो स्पेशल जो होता है काउंसलिंग होती है उसके थ्रू भी हम यहाँ पर करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो हम लोग क्या करते आ रहे हैं, तो हम लोग को एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारी टीम को पता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही काउंसिल रिलेटेड या फॉर्म भरने में या कुछ भी कॉलेज रिलेटेड लेने में, एडमिशन में कौन सा बेस्ट है, आपकी कौन से रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो हमारी टीम से आप जुड़ के बात कर सकते हो। तो उसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल डिस्प्ले मैंने लगा दिया, आपको पीछे बैकग्राउंड भी मैंने दिखाई दे रहा हो, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
बाकी व्हाट्सअप का लिंक जहाँ चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ सकते हैं। बाकी आप हमें डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, हमारी टीम और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो कोई भी रिलेटेड आपको माइंड पे चल रहा है भाई कैसे हम लोग को यहाँ पे काउंसलिंग करानी है, कि बिकॉज आपको एग्जाम देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग। भाई अगर आपने काउंसलिंग सही से नहीं की तो आपको जो कॉलेज मिलने वाला था आपको सही से नहीं मिल पाएंगे, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर हमारे दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो खैर इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।